मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चले जाना। सीधे स्वस्थ सहज आसन में बैठकर शरीर ढीला छोड़ देना, कमर थोड़ी सी सीधी रखना, सहज पूर्वक बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते चले जाना। साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना। एक निष्पक्ष निरपेक्ष ऊर्जा हो जाना। तुम जागे रहना। करना कुछ नहीं, केवल देखते रहना, लगातार देखते रहना। और गहरा और भीतर जागे जागे देखते रहना, अपने स्वभाव में रहना, न्यूट्रल एनर्जी होकर के रहना, कहीं दखल नहीं देना मन की गतिविधियों में। भीतर के अंधेरों में मन का खेल देखते रहना, मन माया का विस्तार देखते रहना। तुम जागे जागे देखते रहना, कितनी गैर जरूरी खेल खेलता है माइंड। गैर जरूरी विचारों का पुंज, विचारों की भीड़ में उतरा हुआ, विचारों की ओह में उतरा हुआ ये माइंड पल पल तेरे ध्यान को तोड़ने में लगा है, तेरे मेडिटेशन के प्रोसेस को खंडित करने में लगा है। वो नहीं चाहता तुम मेडिटेशन में डूबो, वो नहीं चाहता तुम भीतर आओ। भीतर उसका अपना राज है, अपना साम्राज्य है, अपना अस्तित्व झूठा झूठा बना रखा है। अहंकार का रूप, ईगो का रूप माइंड ये नहीं चाहता तुम भीतर प्रवेश करो, इसलिए बहुत चंचल हो जाता है, बहुत दुनिया खड़ी कर लेता है विचारों की, भूत भविष्य की। तुम इसकी पॉलिटिक्स को समझते चले जाना, तनिक मात्र भी इसकी बातों में नहीं आना, इसकी चाल ढाल में कदाचित नहीं उतरना। तुम जागे जागे मन की गति को, मन माया के विस्तार को देखते चले जाना। तुम जितना भीतर उन्मुख होते जाओगे उतना ही गुरु शिष्य के शाश्वत नाते में, संत साधक के शाश्वत नाते में गृत डालते जाओगे। तुम रंग भरते चले जाओगे, तुम्हें इस रिश्ते नाते का वास्तविक स्वरूप अनुभव होने लगेगा। तुम्हें पता चलेगा ये कितना गहन, कितना गहरा, कितना शाश्वत नाता है। जब तक तुम भीतर नहीं जाओगे, ध्यान की गहराइयों में उतरोगे नहीं, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। विचारों के तल पर बना हुआ रिश्ता सदैव अंधेरों में रखेगा, भटका के रख देगा। इसकी गहन स्थिति का पता उसी दिन चलता है जब तुम ध्यान की धारा में डुबकी लगाते हो, तो तेरे पे वरदान उतरता है। तुम कृतकृत्य होते जाते हो, सारोबोर होते जाते हो, तुम तरोबोर होते जाते हो। उस दिन तुझे गुरु कृपा का, प्रभु कृपा का अनुभव होता है। जो जो भीतर जाओगे, अहंकार, ईगो, अहंकार विसर्जन होता जाएगा और समर्पित भाव उदीयमान होता चला जाएगा। वह समर्पित भाव में
समीपता का आनंद छिपा है। जैसे जैसे विचार दशा धुलती चली जाए, भाव दशा का प्रादुर्भाव हो, तुम उसमें डूबते चले जाना। तुम अपनी प्यास को बढ़ाते चले जाना। तुम अपना दर्द, विरह, तड़पन, अपना विरह बढ़ाते चले जाना। तुम एकमात्र अपनी व्यथा में, अपनी मुमुक्षा में, अपनी अभिप्सा में डूबते चले जाना। यही द्वार है परमात्मा का। जहां तुम स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण, आनंद पूर्ण जीवन के अस्तित्व को उपलब्ध होते हो। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, महाराज मेरे, महाराज मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, महाराज मेरे, महाराज मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। दुनिया के सताए तेरे दर पे आए, इस मन के सताए तेरे दर पे आए। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। टिहरी गढ़वाल के राजा क्या गजब का भाव अपने मुर्शिद के द्वार पर रखते हैं। दुनिया के मेले में भटक न जाऊं मैं, इस दुनिया के मेले में भटक न जाऊं मैं। मोह माया की जाल में लटक न जाऊं मैं, मोह माया की जाल में लटक न जाऊं मैं। इस दुनिया के मेले में भटक न जाऊं मैं, इस दुनिया के मेले में भटक न जाऊं मैं।
मन माया की जाल में लटक न जाऊं मैं, मेरी बहिया पकड़े उबारो, सदगुर नजर मेहर की डारो। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, मेरी बहिया पकड़े उबारो, सदगुर नजर मेहर की डारो। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। सब पीर पैगंबर छोड़कर तुझको है अपनाया। वारे राजा टेहरी के क्या गजब की आवाज उठाई तूने अपने मुर्शिद राम बादशाह के प्रति। सब पीर पैगंबर छोड़कर तुझको है अपनाया, मैंने सब द्वारों को छोड़कर तुझको है अपनाया, सब देवी देवता छोड़कर तुझको है अपनाया। ओ मेरे सदगुरु भगवान कृष्ण, जिन देवी देवताओं के प्रति इशारा कर रहे हो, अर्जुन ने कहा मैं उन सब को छोड़ करके तेरे द्वार, तेरी चरण शरण, तेरी शरणागति में उतरा हूं। एक तेरी शरणागति में है, तेरी, जिसके प्रति स्वयं सदगुरु भगवान कृष्ण को कहना पड़ा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब प्रकार के अवलंबनों को, सब प्रकार की डिपेंडेंस को, सब प्रकार के दाएं बाएं अवलंबनों का त्याग करके मेरी शरण में आ, सीधा सीधा मेरी शरण में आ, मुझकी शरण में आ, मैं तेरा योग क्षेम करूंगा। सब देवी देवता छोड़कर तुझको है अपनाया, मैंने सब द्वारों को छोड़कर तुझको है अपनाया, सब मंदिर मस्जिद छोड़कर तुझको है अपनाया, मैंने सब द्वारों को छोड़कर तुझको है अपनाया, मैंने पीर पैगंबर छोड़कर तुझको है अपनाया, मैंने अपने पराए छोड़कर तुझको है अपनाया, मैंने मंदिर मस्जिद छोड़कर तुझको है अपनाया, मैंने सब तीर्थों को तज कर तुझको है अपनाया। तेरी करुणानी है आज दर पे बुलाया, तेरी करुणानी है आज दर पे बुलाया, तेरी नजरों ने पहचाना सदगुरु हमें भी अपना माना। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, तेरी नजरों ने पहचाना सदगुरु हमें भी अपना माना। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। राजा बोलते रहे और मुर्शिद मुस्कुराते रहे। वो केवल सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलते रहे, वो अपना नूर उतारते रहे, वो अपनी नजरे इनायत निरंतर उस मस्ती के आलम से निकल कर के उस राजा की
विनम्रता, सरलता, सहजता की महान धारा को रौनक पहुंचाते रहे। उसके भीतर का सारा कचरा ट्रांसफॉर्म करते चले गए, अपनी वाइब्रेशन अपने ऑरा में बिठा करके यूं ही बैठे बैठे रूपांतरित करते चले गए, यूं ही बदलते चले गए। जो जो गियर बदलता चला गया जीवन की गाड़ी का, वो समर्पित होता चला गया, समर्पित होता चला गया। आज पहले दिवस के मिलन में, आज पहले दिन की मुलाकात में गुरुदेव नहीं बोले, आज गुरुदेव ने सुना, आज सुना उसके दर्द को, पीड़ा को, व्यथा को। आज अपनी मस्ती में डूबो करके उसको मालो माल करके विदा किया। जो ही वो वहां से उठे, दंडवत प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात चारों ओर बैठे साधकों को प्रणाम किया, नारायण स्वामी को प्रणाम किया, सबको प्रणाम करते जा रहा है। सबको बाहर गए तो जो सेवक खड़े थे उनको प्रणाम करते गए। इतनी विनम्रता, इतनी सरलता, इतनी मिटी हुई जिंदगी। अरे पल में क्या हो गया? हाँ, बदलने पे आए तो पल में बदल रहे, नहीं तो सूली के तख्ते दिखाता है, जहर के प्याले पिलवाता है, दर दर मुसीबतों के, संकटों के ढेर उतार के प्रहलाद के ऊपर रख देता है। और अगर कुर्बान होने पे आए तो एक पल में कुर्बान दे, एक पल में बदल के रख देता है, एक क्षण के अंदर रूपांतरित करके रख देता है। ये उसकी मौज है। उसकी मौज पर किसी का कोई अधिकार नहीं, किसी का कोई रोब दबदबा नहीं, कोई किसी का दबदबा नहीं। उसकी परम स्वतंत्रता है। वाह, वो चाहे तो जिंदगी भर रुलाता 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 तुझे सरे बाजार तेरे सिर पे तेरी ही जूती मरवाता हुआ इब्राहिम की तरह 3-3 दिन तक सरे बाजार तुझको पागलपन में उतार करके तुझे पागल कहलवाता हुआ तुझे बदल दे। वह जिंदगी में उसकी मर्जी है, या एक पल में तुझे रूपांतरित कर डालेगी, उसकी रजा है, उसकी मौज है। क्या जाने कब किस समय कोई मौज उतरा है। इसलिए पल पल जागे रहना प्रभु के प्रति, पल पल जागे रहना। पता नहीं कौन सा पल उसके उतरने का घटित हो जाए, उसके उतरने का, उसके आगमन का हो जाए। पल पल जागता है दीवाना मस्ताना। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, तस्याम जागृति संयमी। सबको ही नमस्कार करता जाता है। सब अहंकार टूटा, अभिमान टूटा, स्टेटस टूटा, कोई याद ही नहीं अपने स्टेटस की। एक मिटी हुई जिंदगी। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। चारों ओर और तो और जहां 2 गौएं खड़ी थी स्वामी जी की, वशिष्ठ आश्रम की 2 धूप सेक रही थी, उनको भी प्रणाम, उनको भी प्रणाम राजा करते चले जा रहा है, उनको भी प्रणाम करते चले जा रहा है। इतनी विनम्रता, सरलता, तनिक मात्र अहंकार नहीं, अभिमान नहीं, दिखावा नहीं, पाखंड नहीं, भक्ति का, प्रेम का, मेडिटेशन का तनिक मात्र भी। इतनी मिटी हुई जिंदगी, इतनी खिली हुई जिंदगी, तनिक मात्र भी प्रेम से विहीन, तनिक मात्र भी नहीं, प्रेम से परिपूर्ण है जिंदगी। राजा रूपांतरित होकर के गए। यूं ही नमस्कार करते करते अपने राज दरबार में पहुंचे। जो भी पंडित विद्वान मिले उनको भी प्रणाम, सबको प्रणाम। शाम के समय जब वो सैर करने के लिए निकले, मंत्रीगण साथ में हैं, प्रधानमंत्री साथ में, एक राजा जी, हाँ महाराजा, राजन एक प्रार्थना है, हमसे सहन नहीं होता, हमसे सहन नहीं होता। इस तरह से आप साधारण से साधारण व्यक्तियों को भी, पशुओं को भी प्रणाम करो। आप राजा हो, आपकी कोई स्टेटस, आपकी कोई शान और शौकत है, उसका प्रभाव सारे समाज के ऊपर, सारी प्रजा के ऊपर, सब मंत्रिमंडल के ऊपर बहुत कमजोर पड़ेगा, बहुत बुरा होगा। आप इस तरह से सबको प्रणाम, सबके आगे सर झुकाते चले जाते, सबके आगे खोपड़ी सर झुकाते जाते, सबके आगे सर नवाते चले जाते, नमस्कार सबको सबको सबको। हाँ, सब में गुरुदेव का दर्शन, सब में मेरे राम बादशाह का दर्शन होता है, सब में मेरे राम बादशाह का दर्शन होता। नहीं, आप राजा भी हैं, जहां आप साधक हैं, जहां आप मुमुक्षु हैं, जहां आप खोजी दीवाने हैं, वहां पर राजा का रोल भी है आपका, होगा।
होगा, किंतु वो राजा का रोल क्या मना करता है? किसी विद्वान को, किसी भक्त को, किसी मस्ताने को, किसी प्रभु के मुर्शिद के द्वार के किसी व्यक्ति को आगे नतमस्तक होना, उसकी वाइब्रेशन छूना, उसके वस्त्रों की वाइब्रेशन, उसके पैरों की वाइब्रेशन, क्योंकि वो उसके द्वार का है। आ रहे हो मेरे मंत्री हो, मजनू को अगर लैला के बाजार का, लैला के महल का, लैला के गांव का कोई कुत्ता भी मिल जाता तो भी उसको पकड़ के प्रणाम करता था। मेरे मंत्री, हाँ, इसका जवाब मैं तुझे कल दूंगा, कल दूंगा। अगले दिन सुबह वो अपने मंत्री को लेकर के, अपने प्रधानमंत्री को लेकर के सैर करने गए तो सिमेट्री में पहुंच गए। सिमेट्री में पहुंचे जहां दबाए जाते थे लोग, वहां एक खोपड़ी पड़ी थी इंसान की। उसको दोनों हाथों से उठा करके टेहरी के राजा ने कहा, मेरे प्रधानमंत्री, हाँ, ये ले जा, बाजार में बेचा, कोई कीमत थोड़ी सी भी मिल जाए तो ले लेना, और अगर कोई ना लेवे तो अपने से पैसे दे करके दे देना, इसको किसी के हाथ में दे देना, कोई लेने वाला हो। प्रधानमंत्री हंस पड़ा, आप मुझसे मजाक करते हो? ये खोपड़ी एक डेड बॉडी की, ये खोपड़ी जो लात खाती है, आने जाने वालों के पैर की ठोकर खाती है, क्या ये मैं बाजार में बेचने जाऊं? मैं प्रधानमंत्री तेरे साम्राज्य का, मैं प्रधानमंत्री तेरे किंगडम का, मेरी बेइज्जती कराते हो? अरे तू छोटी सी बात नहीं मानता, किसी को दिया, कोई लेता हो तो दिया। कहानी कहती है कि प्रधानमंत्री को आदेश का पालन करने के लिए जाना पड़ा। अपने ही लोगों के बीच में, अपने ही मंत्रियों के बीच में मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, मजाक करता हुआ कहता, कोई तो ले लो, कोई ले लो, ताकि राजा को कहने लायक बनूं कि मैंने दी है। अरे प्रधानमंत्री, तेरा भी दिमाग खराब हो गया राजा के साथ, इसको कौन हाथ लगाएगा, इसको कौन रखेगा? अरे ये तो ठोकर खाने वाली है, ये तो लात खाने वाली है, इसको हाथ में कौन उठाएगा? तू हाथ में उठाए फिरता है। वापस लेकर के आ गया और बहुत हंसता है, भीतर बहुत मजाक करता है, अपने आप पे हंसता है कि राजा ने मुझको भी उल्लू बना दिया। आखिर राजा को कहता है, करवाल के राजा, टेहरी के राजा को हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज कोई लेने वाला नहीं, मैंने अपनी तरफ से भी देने को तैयार था, पॉकेट मनी सारी की सारी देकर के भी मैंने उनको ऑफर किया कि तुम ले दो ना, कोई लेने को तैयार नहीं। कोई बाजार का एक साधारण व्यक्ति भी लेने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री, तूने कल सवाल उठाया था ना, मैं उसके जवाब में तुझको आज, सवाल उठाना बहुत आसान है प्रधानमंत्री, क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्वेश्चन उठाने बहुत आसान है, क्वेश्चन उठाए जाते हैं बड़े आसानी से, किंतु उन क्वेश्चनों का उत्तर, उस उत्तर को समझना, उस उत्तर को लेना, सहन करना बहुत कठिन है प्रधानमंत्री, उसके लिए पूरी तैयारी चाहिए। मैं कल भी जवाब दे सकता था, मेरे पास उस समय भी जवाब था, किंतु कल तू लेने को तैयार नहीं था, कल तेरी तैयारी नहीं थी जवाब लेने की, उसका उत्तर लेने की भी तैयारी होनी चाहिए ना, उस उत्तर को समझने की भी तो तत्परता होनी चाहिए। केवल क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठाना ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। क्वेश्चन उठाना बहुत अच्छा है, किंतु उसके जवाब को, उसके उत्तर को स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा मादा चाहिए, बहुत बड़ा। अरे प्रधानमंत्री, ये तेरी खोपड़ी की कीमत है। तो मुझे कहता था दर दर एक एक इंसान के आगे, छोटे छोटे साधारण व्यक्ति के आगे भी सर झुकाते चले आते हो, आप राजा हो ना, ये अच्छा नहीं लगता, ये एटिकेट नहीं है आपका, ये सभ्य आदमी का व्यवहार नहीं है। अरे सभ्यता क्या करेगी, उसके द्वार पर तो संस्कृति चाहिए, सभ्यता नहीं चाहिए। सभ्य जीवन, अरे पढ़ी पढ़ाई प्रार्थना, गुड़ी गुड़ाई प्रार्थना, पढ़ी पढ़ाई मंत्र गाथा नहीं, पढ़ी पढ़ाई प्रार्थना, लिखी लिखाई प्रार्थना हृदय को क्या क्या उखाड़ेगी, क्या चोट मारेगी। ये सिर, ये खोपड़ी 2 कौड़ी की होती है, जब सांस निकल जाता है तो ये शमशान में अग्नि को भेंट की जाती है, और इस पे घर वाला पहला पुत्र खोपड़ी पे लठ मार करके सारे रिश्ते तोड़ता है, तिनके तोड़ता है।
लठ मारता है खोपड़ी में, कहीं संस्कार ना रह जाए। कोई परिवार कहा इस खोपड़ी की कीमत 2 कौड़ी भी कोई लेने वाला नहीं, 2 कौड़ी में भी कोई लेने वाला नहीं, 2 कौड़ी भी देने वाला नहीं, अरे यूं ही मुफ्त भी लेने वाला नहीं। तू देख ही रहा है, अगर ये खोपड़ी किसी के द्वार पर झुकती चली जाए तो क्या बुरा है। प्रभु के दीवानों के द्वार पर, प्रभु के मस्तानों के द्वार पर, प्रभु के भक्तों के द्वार पर झुकना बुरा है, और इस तरह से रुलना शमशान में, सिमेट्री में अच्छा है। खोपड़ी का इसकी क्या कीमत है तू देख रहा है। और तू जानता है ये किसकी खोपड़ी है? एक महान फिलोसोफर की है, दार्शनिक की है, बड़े तार्किक व्यक्ति की थी। इसको पहन करके जिया था वो, आज ठोकरें खा रही है। 2 कौड़ी की है। अगर ये खोपड़ी संतों फकीरों के द्वार पर, अगर ये खोपड़ी ये सर सदगुरु के द्वार पर, अगर ये उसके दीवानों के द्वार पर झुक जाए तो क्या बुरा है। कितनी कीमत पड़ जाती है इस खोपड़ी की जब वो झुकता है प्रभु के दीवानों के द्वार पर, जब ये झुकाई जाती है उसके मस्तानों के द्वार पर। कितना रंग और रस बरसता है खोपड़ी में, कीमत पड़ जाती है। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, कीमत पड़ जाती है इस खोपड़ी की। वरना तू देख ही रहा है क्या कीमत है। राख की ढेर हो जाती है शमशान में, और सिमेट्री में ये ठोकरें खाती फिरती है। सब देवी देवता छोड़कर तुझको है अपनाया, मैंने सब द्वारों को छोड़कर तुझको है अपनाया। सब मंदिर मस्जिद छोड़कर तुझको है अपनाया, मैंने सब द्वारों को छोड़कर तुझको है अपनाया। मैंने पीर पैगंबर छोड़कर तुझको है अपनाया, मैंने अपने पराए छोड़कर तुझको है अपनाया। मैंने मंदिर मस्जिद छोड़कर तुझको है अपनाया, मैंने सब तीर्थों को तज कर तुझको है अपनाया। तेरी करुणानी है आज दर पे बुलाया, तेरी करुणानी है आज दर पे बुलाया। तेरी नजरों ने पहचाना सदगुरु हमें भी अपना माना। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। तेरी नजरों ने पहचाना सदगुरु हमें भी अपना माना। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे।